हेलो गाइस, गुड इवनिंग। भाई आज से हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को करने वाले हैं और आज आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास 1 रहेगा। और 1 में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन लिए हैं और पांचों क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। कोई सीजीएल में पूछा गया है, कोई सीएचएसएल में, कोई एमटीएस में, ठीक है ना भाई। तो ये 5 आपको बेहतरीन क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तो आइए देरी नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ जाते हैं। और 1 आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, समझिएगा। देखने में तो काफी भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है मेरे भाई, और सोल्यूशन भी काफी भारी भरकम होने वाला है। बट एक बार अगर इस कंसेप्ट को आप समझ जाते हैं तो जो भी हम चीजें अभी फिलहाल लिखेंगे वो आप एग्जाम में नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट कर पाइएगा, ठीक है। बट समझ लीजिएगा। तब देखिए बोल रहा है कि एक ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई स्टेशन है भाई, ठीक है, और ए से निकलकर यहाँ पर स्टेशन बी है, उसके राइट छोर पर 8 बजे निकल करके 12 बजे पहुंचती है, ठीक है, 12 बजे। ये ट्रेन की बात है। किसकी बात है? तो आप कहेंगे कि ट्रेन की बात है, ठीक है, ट्रेन। जबकि बोल रहा है, दूसरा लाइन पढ़िए, कि एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और उसी समय स्टेशन ए पर पहुंचती है। यानी कि कोई कार है यहाँ पर जो स्टेशन बी से निकल रही है 8:30 बजे और स्टेशन ए पर पहुंच रही है कितने बजे मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि उसी समय स्टेशन ए पर पहुंचती है, यानी कि 12 बजे, ठीक है, 12 बजे, 12 बजे, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा। बोला है कि जब ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंचती है तो वे किस समय पर मिलते हैं मेरे भाई? आपको मीटिंग टाइम बताना है कि कितने बजे एक दूसरे आपको मिलेगी, ठीक है। देखिए समझिए, सबसे पहले तो डिस्टेंस अगर दिया रहता तो बातें खत्म हो जाता, क्योंकि कुछ करना ही नहीं था। डिस्टेंस दिया रहता तब, ठीक। बस दोनों के बीच दोनों स्टेशन के बीच आपको डिस्टेंस नहीं दिया है तो हम एज्यूम कर लेते हैं। आपको डी एक्स वाई जेड मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे अकॉर्डिंग एज्यूम कीजिए। कैसे? ये 8 बजे ट्रेन चली है ए से और 12 बजे पहुंची, यानी कि 4 घंटे लगे हैं इसको, 4 घंटे। और कार जो है 8:30 बजे स्टेशन बी से आपको निकलती है और स्टेशन ए पर 12 बजे पहुंचती है, यानी कि 3.5 घंटा का समय लिए, 3.5 घंटा। तो डिस्टेंस अगर मानना है तो कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो नंबर 3.5 से भी आसानी से कट जाए और 4 से भी आसानी से कट जाए, ताकि स्पीड आपको निकाला जा सके आसानी से, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सबसे आसान तरीका है कि 4 और 3.5 का एलसीएम ही ले लीजिए। आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, 3.5 4 का एलसीएम 28 हो जाएगा, आपकी मर्जी। आप 14 ले सकते हैं, 28 का दोगुना 56 ले सकते हैं, 56 का दोगुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ ले सकते हैं, बट जो आपको वैल्यू आसान लगे वही लीजिएगा, ठीक है ना भाई। तो 28 ले लेते हैं और 28 डिस्टेंस मान लेते हैं, यानी कि स्टेशन ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो आप कहेंगे 28। तो कार के लिए समय कितना हो जाएगा भाई? तो 3.5 गुना के 7 और 3.5 गुना के हो जाएगा 7 और 7 चौक 28, यानी 4 का दोगुना 8। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 28/3.5 कीजिएगा तो 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ये कार का स्पीड, ठीक है। अगर ट्रेन का स्पीड चाहिए तो 28/4, अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप कहेंगे कि 4 7 28, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। कार का भी स्पीड आ गया, ट्रेन का भी स्पीड आ गया भाई। लेकिन एक बात आपको नहीं यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ट्रेन 8 बजे निकली है जबकि कार 8:30 बजे। तो भाई कार 8:30 बजे अगर निकलती है तो ट्रेन तो आधा घंटा चल गई। कार मेरे भाई जिस समय निकलेगी 8:30 बजे, उस समय तक तो ट्रेन जो है आधा घंटा चल चुकी है। तो भाई अगर 7 के स्पीड से आधा घंटा तक ट्रेन चलेगी तो आधा घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो आप कहेंगे 7/2, यानी कि 3.5 किलोमीटर। डिस्टेंस की बात है मेरे भाई, बात समझिएगा कि जब तक आपको कार निकलती है ट्रेन आधा घंटा तक चल चुकी है। तो आधा घंटा चलेगी तो 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, तो आधा घंटा में 3.5 किलोमीटर कवर करेगी भाई। तो ट्रेन तो भाई डिस्टेंस को 3.5 किलोमीटर कवर कर दी, यानी कि मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक, यानी कि कवर कर दी। तो बाकी के डिस्टेंस को दोनों मिलकर कवर करेंगे, ये जो हम कर्व लाइन खींच रहे हैं। तो बाकी का डिस्टेंस है कितना? तो टोटल 28 माने हैं और 28 में से 3.5 हटा दीजिए
तो आपका बच जाएगा 24.5, 24.5। और इसी 24.5 के डिस्टेंस को दोनों अब साथ साथ मिलकर कवर करेगा, और कार का स्पीड 8 है और ट्रेन का 7 है, तो भाई रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो 8 7 15। कल ही आपको बताएं कि डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो रिलेटिव स्पीड आपका प्लस हो जुड़ जाता है, अगर डायरेक्शन अपोजिट ना होगा, सेम डायरेक्शन रहेगा, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला स्पीड को घटा देंगे, ठीक है। तो अगर यहां से टाइम निकालना चाहें तो डिस्टेंस अपॉन आपका आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 24.5, स्पीड कितना है, तो 8 7 15, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो आ जाएगा ये 15, ठीक है, 15। ऊपर से दशमलव हटाकर नीचे हम 0 बैठा देते हैं भाई, और ये आपका टाइम जो भी आया घंटा में आएगा, तो घंटा में आएगा, तो आपको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा कर दीजिए, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 5 से कर जाएगा 5 चौके 20 और 5 9 45, ठीक है। तो 49 दूना के 98 मिनट, यानी 98 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी। तो भाई कार 8:30 बजे चली है और ट्रेन को भी 8:30 बजे के टाइम पर ला दिए हैं, तो 8:30 बजे के बाद 98 मिनट अगर और जोड़ते हैं तो 98 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट प्लस 38 मिनट, 60 30 90 8 98। तो 8 घंटा यहाँ पर है, 8 बज गया, यहाँ पर 8:30 बज रहा है ना, और 60 मिनट जोड़ेंगे तो 9 बज जाएगा, और 30 मिनट इसमें का, यानी कि 1 घंटा या 60 मिनट करने का मतलब 1 घंटा, और 30 30 60 यानी कि 1 घंटा यहाँ पर 2 घंटा हो जाएगा, तो 8 2 हो जाएगा आपका 10 घंटा, यानी कि अब 10 बज जाएगा, और मिनट में हो जाएगा 8 मिनट। नहीं बोले कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, बट एक बार समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज का खेल है, 2 बार आप लोग देख सकते हैं इसको, 10:08 पर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, एक क्वेश्चन आपको CHSL 2022 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। बोला है कि मलय एक वृत्ताकार मैदान के चक्कर 7 घंटे प्रति घंटे की दर से लगाता है, 7 घंटे नहीं 7 चक्कर प्रति घंटा, माफ कीजिएगा। मलय जो है कोई वृत्ताकार यहाँ पर पथ है, मैदान है, वो जो है 7 चक्कर पर घंटा जा रहा है, यानी मलय का जो आपका स्पीड है 7 चक्कर पर आवर जा रहा है, पर घंटा। बोला है जबकि नेहा जो है उसी वृत्ताकार मैदान के 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाती है, यानी कि नेहा की बात किया जाए तो 1 घंटा में 11 चक्कर जा रही है, ठीक है, 11 चक्कर पर घंटा। अब बोल रहा है कि वे दोनों अगर 2:45 पर एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं तो वे पहली बार एक दूसरे को किस समय पार करेंगे भाई। यानी कि मान लीजिए कि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 2:45 पर, तो अब बोल रहा है कि वे पहली बार एक दूसरे को किस समय पार करेंगे। ऐसे तो 4 बार एक दूसरे को पार करेंगे, देखते देखते पता चल जाना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि मलय जो है 1 घंटा में 7 चक्कर लगा रहा है और नेहा जो है 11 चक्कर, इसका मतलब कि 4 बार इसका मुलाकात हो रहा है। अरे मलय 1 घंटा में 7 चक्कर चला गया और नेहा जो है 11 ही चक्कर गई, तो भाई नेहा अगर 11 चक्कर, माफ कीजिएगा 11 चक्कर अगर चली गई, लड़का है कि लड़की मेरे को नहीं पता, ठीक है, तो 4 बार मुलाकात हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में वो 7 चक्कर जा रहा है, 11 चक्कर जा रहा है, इसका मतलब कि 4 बार मुलाकात होगी मेरे भाई। डायरेक्ट आप डिफरेंट लेकर समझ सकते हैं इसको, ठीक है, तो 4 बार मुलाकात होगी। लेकिन अगर मेरे भाई पहली मुलाकात के लिए बात किया जाए, पहली मुलाकात के लिए, क्योंकि पहली मुलाकात की बात है, पहली मुलाकात के लिए अगर बात करते हैं तो मलय और नेहा कितना कितना चक्कर लगाएगा बताइए। तो मलय और नेहा क्रमशः लिख देते हैं पूरा ताकि आपको समझ में आए। तो भाई 7/4 चक्कर लगाएगा मलय, पहला मुलाकात की बात है, ठीक है। ऐसे तो 4 बार मुलाकात हो रही है, तो पहला मुलाकात के बारे में बात कर रहे हैं, तो 7/4 चक्कर लगाएगा आपका मलय और 11/4 लगाएगी नेहा, ठीक है। ठीक है, आप देखिए भाई, आप देखिए, तो बोल रहा है कि वे पहली बार एक दूसरे को किस समय पार करेंगे। तो अगर मलय की बात करेंगे तो मलय 7/4 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, 7/4 चक्कर। तो भाई मलय अगर 7/4 चक्कर पूरा करने में अगर उसका समय की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 1 घंटा में मलय कितना जा रहा है, 1 घंटा में, तो आप कहेंगे कि 1 घंटा में जा रहा है 7 चक्कर, 7 चक्कर।
तो भाई 1 घंटा में 7 चक्कर, तो 7/4 चक्कर कितना घंटा में लगाएगा, तो आप कहेंगे 7/4 चक्कर जो है लगाएगा 1/4 घंटा में। 1/4 घंटा, और 1/4 घंटा करने का मतलब क्या होता है, 60/4 यानी कि 15 मिनट। 15 मिनट यानी पहली मुलाकात जो होगी 15 मिनट के बाद आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 2:45 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 2:60 हो जाएगा, और 2:60 होने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 बज जाएगा। और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, ठीक है, हर किसी को ये क्वेश्चन समझ में मेरे को पता है कि नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इस पर 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन, जो कि सिर्फ वृत्ताकार मैदान से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, कब एक दूसरे को पार करेगा इस बात को समझाने के लिए मेरे को चाहिए कम से कम 15 मिनट। ठीक है भाई, तो इसको अगले वीडियो में हम आपको समझा देंगे एकदम अच्छी तरीका से। आइए 3 क्वेश्चन है 3, बोला है कि 2 ट्रेनें एक ही समय में 2 स्टेशनों से शुरू होती है और क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है, यानी कि डायरेक्शन जो है अपोजिट है। एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक ट्रेन दूसरे छोर से, पहली ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे, यानी डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। पहली ट्रेन की अगर स्पीड की बात करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी ट्रेन की स्पीड की बात करेंगे तो 70 किलोमीटर पर आवर है। बोल रहा है कि जब ये मिलते हैं तो एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा कर लेती है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है भाई। एक चीज आप लोग गौर किए हैं इस क्वेश्चन में, क्या समझिएगा, क्या गौर किए हैं मेरे भाई, यहाँ पर समझिएगा कि 2 ट्रेन एक ही समय में 2 स्टेशन से शुरू होती है। इसका कहने का मतलब है मेरे भाई कि टाइम यहाँ पर कांस्टेंट है। टाइम क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि कांस्टेंट है। तो जब टाइम कांस्टेंट है मेरे भाई, लिख के बता दे रहे हैं, टाइम जब आपको कांस्टेंट है, तो कंसेप्ट तो नहीं समझाए हैं, फिर भी सब लोगों को पता होगा कि जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वहीं आपका स्पीड का रेशियो होता है, यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, या फिर स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका डिस्टेंस होता है। ठीक है, सबको पता है यार, ठीक है ना। टाइम जब कांस्टेंट रहे तब तो डिस्टेंस का रेशियो लिखिए या फिर स्पीड का रेशियो लिखिए, बात बराबर है भाई। स्पीड का रेशियो 90-70 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 90-70 यानी कि 9-7 हो जाएगा, 9-7। दोनों के बीच कितना का गैप है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा की, यानी 140 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 यूनिट का वैल्यू माफ कीजिएगा, 9 और 7 के बीच 2 का डिफरेंट है, सॉरी। 2 यूनिट का वैल्यू 140 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 70 किलोमीटर आ गया, तो बोले दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, तो आप कहेंगे कि 9, 7, 16 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि 16 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मतलब 70 किलोमीटर है, तो 16 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 70, 16 7 112 होता है, 0 बैठा लीजिए, 1120। ठीक है, 1120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए भाई ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, CHSL 2021 का क्वेश्चन है। बोला है कि ट्रेन ए ट्रेन बी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से आपको 1.4/5 घंटे अधिक लेती है। 1.4/5 करने का मतलब कि 9/5 घंटे। ठीक है, 9/5 घंटे अधिक लेती है। कौन भाई, तो आप कहेंगे कि ए। बोल रहा है कि यदि ए की गति जो है आपको दोगुनी हो जाती है, यानी कि स्पीड ऑफ ए बिकम्स आपको 2 टाइम्स, तो मेरे भाई अगर ए का स्पीड अगर 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि दोगुना हो जाता है, तब बोल रहा है कि तो ट्रेन बी द्वारा समान दूरी तय करने के लिए गए समय से 36 मिनट कम ही समय ले रहा है। कौन, तो ए। तो बोल रहा है कि बी की गति क्या है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, समझिएगा शिफ्टिंग से। यहाँ पर बी है भाई। पहला वाला केस में बोल रहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए गए समय से आपको 9/5 घंटे अधिक ले रहा है भाई ए। तो ए ले रहा है 9/5 घंटे, 9/5 घंटे। दूसरा वाला में बोल रहा है कि अगर ए का स्पीड दोगुना हो जाता है, यानी कि स्पीड की बात करेंगे, ए के स्पीड की बात करेंगे, स्पीड पहले 1 था अब 2 हो गया है, तो स्पीड जब दोगुना हो जाता है ना, तो ट्रेन बी द्वारा समान दूरी तय करने के लिए गए समय से 36 मिनट कम ही समय लगा रहा है। कौन, तो आप कहेंगे कि ए, यानी 36 मिनट कम ही समय लग रहा है। तो 36 मिनट का आने का मतलब क्या होता है, 36/60,
36/60 घंटा, यानी कि 12×36, 12×5=60, यानी 3/5 घंटा कम समय ले रही है बी से। कौन? तो आप कहेंगे कि देखिए भाई, स्पीड का रेशियो 1:2 है। ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे 1:2 है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, साफ बोला है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है भाई। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है मेरे भाई, लिख के बता दे रहे हैं, तो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको स्पीड हो जाएगा, और स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको टाइम हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट रिवर्स हो जाता है। तो टाइम का रेशियो लेना चाहें तो हो जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1। टाइम में कितना का गैप है? तो आप कहेंगे 1 यूनिट का। जबकि यहां पर कितना का गैप है? तो आप कहेंगे -3/5 से 9/5 हो जा रहा है ए का टाइम, यानी कि 9 3 आपको 12 जुड़ जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12/5 घंटा। डायरेक्ट आप लोग समझ सकते हैं मेरे भाई, इतना सिंपल कैलकुलेशन है। नहीं समझ में आता है तो लिखिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12/5। आवर लिखना है तो आवर लिख दीजिए। आवर में काम चल रहा है ना? हाँ, घंटे में। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 12 दूना के 24/5। ए का समय आ गया। पहला वाला केस है मेरे भाई, आप चाहे तो दूसरा वाला केस भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला वाला केस में ए के लिए टाइम कितना आ गया? तो आप कहेंगे 24/5 घंटा। तो भाई ए के लिए अगर 24/5 घंटा है, तो बी से 9/5 घंटा अधिक ले रहा था तब ना है यार, क्योंकि साफ क्वेश्चन में बोला है कि बी से 9/5 घंटा अधिक ले रहा है ए, पहला वाला केस में। यहां पर पढ़िए, ठीक है ना? तो अगर बी का आपको समय चाहिए, बी का समय चाहिए, तो ये जो भी 24/5 आया है वो बी से 9/5 अधिक है। तो भाई 24/5 में से अगर 9/5 घटा देंगे तो ए का टाइम आ जाएगा। बहुत बेहतरीन है मेरे भाई, समझना पड़ेगा। 24 में से 9 निकल गया तो कितना बचेगा? 15। ठीक है, 15/5 यानी कि 3 घंटा। तो बी का अगर समय 3 घंटा है, तो बोल रहा है कि बी का स्पीड क्या है? तो डिस्टेंस तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, कितना? 360 किलोमीटर। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? तो आप कहेंगे स्पीड। तो 360/3 120 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई, क्वेश्चन तो लल्लू लाल की तरह है, बट कंसेप्ट समझना है हम लोगों को। बोल रहा है कि वैभव और विघ्नेश प्रत्येक 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि वैभव की गति विघ्नेश की गति से तेज है। यानी वैभव जो मेरे भाई है वो फास्ट है, लिख देते हैं वैभव फास्ट है। उसकी गति का योग, यानी कि दोनों के जो स्पीड है उसका सम जो है 91 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों द्वारा लिया गया कुल समय आपको 3 घंटा 30 मिनट है। तो वैभव की गति बताइए भाई। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा, बट हम लोग ऑप्शन से करेंगे। देखिए, वैभव अगर मान लेते हैं कि वैभव x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, x किलोमीटर पर आवर से, तो विघ्नेश का स्पीड कितना हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे कि दोनों के स्पीड का योग 91 है, पहला जा रहा है x के स्पीड से, तो 91 माइनस x हो जाएगा। 91 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ये तो सिंपल बात है भाई। आप देखिए, डिस्टेंस 78 किलोमीटर जाना है, 78 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए दोनों जो है मिलाकर 3 घंटा 30 मिनट ले रहे हैं। तो वैभव जा रहा है x के स्पीड से, और विघ्नेश जा रहा है आपको x माइनस 91 माइनस x के स्पीड से, और दोनों ने मिलाकर समय लिया है 3 घंटे 30 मिनट, यानी कि 3.5 आवर। ठीक है, तो बस ऑप्शन रख दीजिए। ऑप्शन बेवकूफों की तरह नहीं चेक करना है, नहीं कि 45 ले लीजिए, 45 कहीं से बनबे नहीं करेगा। देखिए, अगर 78/45 करेंगे तो कभी कटबे नहीं करेगा। हाँ, 52 पर काम बन सकता है। 54 लेंगे तो ये आपका 18×54 भी काम नहीं बनेगा। 52 लेकर देखिए, या फिर 48, यही दोनों ऑप्शन बेस्ट है। अगर इसे 52 लेते हैं, ठीक है, तो 78 आपका 52 कितना हो जाएगा? 78/52, 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 छके 78, यानी 3/2, और प्लस 78 अगर 91 में से आप 52 निकाल दीजिए तो कितना बच जाएगा? 39। ये तो डायरेक्ट सेटिस्फाई कर गया यार, 39 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 और 2। 1.5 और 2 कितना होता है? 3.5, और 3.5 आपका टाइम देवे किया है। तो बिल्कुल ऑप्शन से करना है इस क्वेश्चन को, और ऑप्शन बेवकूफों की तरह नहीं ABCD पूरा लगातार चेक करते रहिए, नहीं, पहले देख लीजिए कि इसके आपको इसके हम क्या बोलें कि इससे कटने वाला नंबर कौन है। यानी कि जिसे 52 है, तो 52 भी किसी नंबर से कट रहा है, पार्टिकुलर नंबर से, और 78 भी।
54 लेंगे तो 54 कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर 78/54 लेंगे तो 4 से काटिए, 4 से तो कट भी नहीं करेगा। 2 से काटेंगे तो ये 27 नीचे आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18, 39/27 कहीं से कट भी नहीं करेगा। 3 से काट दीजिए, 3 9 27, 3 से कट जाएगा 13/9, और 13/9 मेरे भाई यहाँ पर 13 एक प्राइम नंबर है, और 9 से तो कभी कट भी नहीं करेगा। तो ऐसा नंबर लीजिए कि जो कटने लायक हो। 45 भी लीजिएगा तो वही हाल होने वाला है। 48 आप चेक कर सकते हैं, हाँ 48 चेक कर सकते हैं, ठीक है। 48 से भी बात नहीं बनेगा, देखते देखते पता चल जाना चाहिए। 52 ही आपका बेस्ट, डायरेक्ट आपका दिमाग अगर प्रैक्टिस रहेगा ना तो डायरेक्ट सीए पर जइबे करेगा, ठीक है, इतना यकीन मानिए। और 2021 का क्वेश्चन है, तो चलिए कल से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।